दिनेश, दामिनी और राधिका तीनों अविन को चेयरमैन की कुर्सी पर देख बुरी तरह से चौंक गए थे। अविन उन तीनों से बारी बारी एक ही सवाल पूछ रहा था। उनके जवाब सुन उसने दिनेश और दामिनी को वहां से निकाल दिया। अब बारी राधिका की थी। वो बहुत ही नर्वस थी पर बड़े कॉन्फिडेंस से उसके सवालों का जवाब दे रही थी। पर जब इस बार राधिका ने कुछ देर तक उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो अविन ने उसे फिर से पूछा, लगता है आपने मेरा सवाल सुना नहीं। राधिका ने अटकते हुए कहा, जी, जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन या प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं बहुत कम समय में सब कुछ सीख सकती हूँ। ये सुन अविन मुस्कुराने लगा, लेकिन वही मिस्टर सोलंकी बुरी तरह से चौंक गए। वो खुद से बोले, ये भी गई काम से, मिस्टर देसाई इसे भी जाने को कह देंगे। तभी अविन ने तोशनीवाल की तरफ देखा और उनसे पूछा, इस पोस्ट के लिए ये दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंस रखती है मिस्टर तोशनीवाल? तोशनीवाल ने राधिका पर एक नजर डाली और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, इम्पोर्टेंट तो दोनों ही चीजें हैं, लेकिन कैंडिडेट का एटीट्यूड सही हो तो डिसीजन मेकिंग और लर्निंग एबिलिटी एक्सीलेंट हो तो एक बार सोचा जरूर जा सकता है, पर इस बेसिस पर हायरिंग करना रिस्की हो सकता है। अविन ने ये सुन गहरी सांस ली। वो खुद से बोला, इनका एटीट्यूड तो पॉजिटिव ही है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो अच्छी है, और लर्निंग एबिलिटी इनके एक बार काम शुरू करने से ही पता चल जाएगी। ये बोल उसने राधिका को एक पेपर दिया और उससे कहा, आपको रेड स्टोन ग्रुप के बारे में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें पता हो वो इस पेपर पर नोट कीजिए, और जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव में कैसे बदला जा सकता है उस पर अपना ओपिनियन भी लिख देना। गो आउट एंड डू दिस एक्सरसाइज। आपके पास केवल 10 मिनट है। राधिका ने वो पेपर ले लिया। वो कॉन्फिडेंटली अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, श्योर सर, आई विल डू माई बेस्ट। ये बोल वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई थी। तभी अविन ने मिस्टर सोलंकी से कहा, राधिका का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड काफी अच्छा है, आपको क्या लगता है? मिस्टर सोलंकी बोले, सर वो सब तो ठीक है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को एक सवाल का जवाब ठीक से ना देने पर रिजेक्ट कर किसी अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करने के बारे में सोचना कुछ ठीक नहीं है। अविन ने हैरानी से कहा, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ मिस्टर सोलंकी। दिनेश राजपूत के पास एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों ही है, लेकिन सही एटीट्यूड नहीं है। मुझे पता है उसके पास आपका रिकमेंडेशन था, लेकिन रिकमेंडेशन के बेसिस पर मैं किसी गलत इंसान को अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहता। मिस्टर सोलंकी उसका जवाब सुन चौंक गए। वो खुद से बोले, इन्हें कैसे पता चला कि मैं दिनेश राजपूत को फेवर कर रहा था? लगता है इनका बाहर का नेटवर्क काफी बड़ा है। उन्होंने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने आगे कहा, मिस्टर सोलंकी, मैं रेड स्टोन ग्रुप में सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पर करता हूँ। उम्मीद है आप मेरे इस विश्वास का गलत यूज नहीं करेंगे। मिस्टर सोलंकी ने यह सुन गहरी सांस ली। वो मन ही मन बोले, ये इंसान पावरफुल दिखता नहीं है, लेकिन बंदे में दम है। उन्होंने कहा, आपके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा मिस्टर देसाई। दिनेश राजपूत को मैंने केवल इसीलिए रिकमेंड किया था क्योंकि इस वक्त रेड स्टोन ग्रुप बहुत ही बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। दिनेश ने प्रीवियस सेल्स हेड मिस्टर राणा के अंडर काम किया है, तो उसे सेल्स की सारी बारीकियां पता है। बस इसीलिए मैं चाहता था कि कोई नॉलेजेबल इंटरनल पर्सन ही हमारे साथ हो। अविन ने कहा, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज गेन किया जा सकता है, लेकिन गलत एटीट्यूड को एक वक्त के बाद सुधारा नहीं जा सकता। तभी राधिका ने डोर नॉक किया। अविन ने उसी वक्त मिस्टर सोलंकी से कहा, अगर मैंने जो एक्सपेक्ट किया है राधिका ने वो ही पेपर में लिखा होगा तो मेरा डिसीजन पॉजिटिव होगा। मिस्टर सोलंकी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। अविन ने ऊंची आवाज में राधिका को अंदर आने के लिए कहा, कम इन प्लीज। अंदर आकर उसने वो पेपर मिस्टर सोलंकी को दे दिया। मिस्टर सोलंकी ने उसे वो अविन की तरफ बढ़ा दिया। उसने एक ही सांस में वो पूरा पेपर पढ़ लिया। उसने राधिका को बैठने का इशारा किया और ऊंची आवाज में उससे पूछा, तो ये आपके थॉट्स हैं? आपको जॉब खो देने का डर नहीं लगता? जिस कंपनी में काम करती हैं उसी के बारे में इतनी सारी नेगेटिव बातें लिख डाली आपने।
राधिका अभी भी कॉन्फिडेंट थी। उसने कहा, सर, जिस पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया है उसे देखते हुए मेरा नेगेटिव चीज़ों पर भी फोकस करना ज़रूरी है, ताकि उसे दूर करके मैं अपने डिसीजन सही तरीके से ले सकूं। अविन ने उसे ध्यान से देखा। राधिका थोड़ी देर के लिए उसका ये रिएक्शन देख घबरा गई। वो खुद से बोली, मैं दामिनी की तरह कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही हूं। उसी वक्त अविन ने कहा, ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस राधिका, हम आपको जनरल मैनेजर की पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। ओके सर। राधिका को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उसने जैसे सुना ही नहीं था कि अविन ने क्या कहा। कुछ देर बाद जब उसे समझ आया तो वो हैरानी से बोली, मैं जनरल मैनेजर? अविन ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ राधिका कश्यप, यू आर दी न्यू जनरल मैनेजर ऑफ रेड स्टोन ग्रुप। मैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपके पॉजिटिव एटीट्यूड और काम करने की लगन को देखकर आपको दे रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगी। राधिका ने कहा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रेड स्टोन ग्रुप ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं कंपनी के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। ये सुन अविन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने उससे कहा, मुझे भी आपसे यही उम्मीद है राधिका। फिर उसने मिस्टर सोलंकी की तरफ देखा। वो इस वक्त सोच रहे थे, राधिका है तो बड़ी सिंसियर, लेकिन इसे जनरल मैनेजर की पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मिस्टर देसाई का ये डिसीजन कितना सही है, ये तो वक्त ही बताएगा। तभी अविन ने उनसे कहा, मिस्टर सोलंकी, नाउ कॉल द नेक्स्ट कैंडिडेट। ये सुन उन्होंने राधिका की तरफ देखा। वो थोड़ी सी कंफ्यूज होकर वहां खड़ी थी। अविन वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, जनरल मैनेजर ऑफ रेड स्टोन ग्रुप विल बी प्रेजेंट हियर फॉर फर्दर इंटरव्यूज। मिस्टर सोलंकी ये सुन खुद से बोले, चलो ये काम अच्छा किया इन्होंने। राधिका के प्रेजेंस में इंटरव्यू होंगे तो उसे अपनी इमेज बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला लिया। दोपहर होने तक 10-12 इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद अविन ने और ज़्यादा इंटरव्यू लेने से मना कर दिया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, मेरा काम पूरा हो गया। मुझे अब पूरा विश्वास है कि सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अच्छी तरह से कर पाएंगे। अविन का ये रिएक्शन देख मिस्टर सोलंकी ने कहा, पर मिस्टर देसाई, आप यहाँ रहेंगे तो सिलेक्शन में और भी आसानी होगी। अविन मुस्कुरा दिया। वो बोला, मुझे ही ये सब हैंडल करना होता तो आप लोगों की ज़रूरत ही नहीं होती मुझे इस वक्त और भी कुछ काम निपटाने हैं। मिस्टर सोलंकी ने ये सुन कहा, ऑल राइट सर, कल 9 बजे ही शेड्यूल करूँ ना नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू? अविन ने कहा, मैं कल भी अवेलेबल नहीं हूँ। आप लोग आपस में डिसाइड कर डिसीजन ले लेना। वैसे भी मैंने अपने एक्सपेक्टेशन क्लियर कर ही दिए हैं। आई वॉन्ट राइट एटीट्यूड, नो बायसनेस एंड एबिलिटी टू लर्न इन रेड स्टोन ग्रुप्स प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। ये सुन मिस्टर सोलंकी ने धीरे से कहा, ठीक है सर, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट मीटिंग अब रेड स्टोन ग्रुप के नए सीनियर्स मैनेजर के साथ होगी। अविन ने एटीट्यूड के साथ कहा, थैंक यू, आई लाइक व्हाट यू जस्ट सेड। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और हैरान हो बोला, कुणाल का कॉल। वो तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। उसने कॉल पिक किया और बोला, कैसे हो कुणाल, आज रात कितने बजे दिल्ली पहुंच रहे हो? कुणाल ने उससे कहा, रात के 2-2:30 तो बज ही जाएंगे। अभी एक जगह चाय नाश्ता करने रुका हूं तो सोचा कि तुमसे बात कर लूं। अविन ने कहा, अच्छा किया यार, वैसे मैं खुद तुम्हें कॉल करने वाला था। डॉक्टर शुक्ला लेजेंडरी ट्री का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुणाल ने ये सुन रिएक्ट किया। उनके इस लेजेंडरी ट्री को लाते लाते मेरा दम निकल गया। अविन हंस दिया। उसने कहा, आई नो कुणाल, तुम्हारे सिवा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता। आई एम प्राउड ऑफ यू। वो अविन की इस बात पर हंस दिया। उसने कहा, अब मक्खन लगाना बंद करो और ये बताओ हर्ष कैसा है? अविन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसा छोड़कर गए थे वैसा ही है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा बोलने लग गया और लड़कियों से फ्रेंडशिप भी करने लगा है। कुणाल ये सुन हंस दिया। उसने कहा, अच्छा है ना, लाइफ में तो 2-3 गर्लफ्रेंड्स होनी ही चाहिए। अविन उसके कहने का मतलब समझ गया। उसने बात को अलग ही ट्रैक पर जाते देख कहा,
वेल ठीक है, मैं डॉक्टर शुक्ला को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हम दोनों ही तुम्हें 2-2:30 बजे दिल्ली के ईस्ट साइड आउटस्कर्ट पर मिलेंगे। ये सुन कुणाल ने कहा, तुम्हें डॉक्टर शुक्ला के साथ आने की जरूरत नहीं है। मुझे इस लेजेंडरी ट्री को कहाँ रखवाना है वहां का एड्रेस दे दो, काम हो जाएगा। अविन ने कहा, वो तो मैं तुम्हें मिलने के बाद ही बता पाऊंगा। डॉक्टर शुक्ला लेजेंडरी ट्री को सिटी के अंदर लाने से पहले एक बार ठीक से देख लेना चाहते हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ आना ही होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके ये बोलते ही अविन ने कॉल काट दिया। वो कार ड्राइव कर सीधे डॉक्टर शुक्ला से मिलने एलिगेंट क्लब चला गया। वहीं इसी वक्त राज खंडेलवाल अपने फार्म हाउस वाले बंगले पर अपने डैड और चिराग राजगुरु के साथ कोई बहुत ही बड़ी साजिश रच रहा था। राज ने चिराग राजगुरु से कहा, आपका प्लान मेरी समझ से बाहर है। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? राजगुरु ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, आज की रात मेरी है। आप दोनों को बस केवल सुबह होने तक का वेट करना है। कल का सूरज आपका होगा। चिराग राजगुरु और राज खंडेलवाल की कौन सी साजिश का शिकार होने वाला है अविन? क्या उसे डॉक्टर शुक्ला या कुणाल बचा पाएंगे?